Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in the last lecture, we have discussed about the phylum Arthropoda, and we all know that it is the only phylum in the animal kingdom which occupies the largest place of species in the world. So today we are going to discuss our next phylum, that is phylum Mollusca here. So we can begin with the general features. सबसे पहले हम फाइलम मोलस्का को अगर देखेंगे तो जो वर्ड मोलस्का है वो एक लैटिन वर्ड मोलस्क से लिया गया है जिसका मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी. सो द एनिमल्स फाउंड इन दिस फाइलम हैव soft and spongy skin in their body. So these animals are very soft and spongy kind of animals. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके जनरल फीचर्स की. तो सबसे पहले तो आप लोग याद रखना, जहाँ पे भी रेड स्टार है वो इम्पोर्टेंट है. नीट के हिसाब से डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चंस बनने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. और आप लोग अपनी एनसीईआरटी को भी साथ में रखिएगा ताकि आप और हम हर पॉइंट टू पॉइंट को यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे. ठीक है, जनरल फीचर्स से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो फाइलम है ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है. इट मीन्स जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है वो लार्जेस्ट फाइलम था पूरे एनिमल किंगडम का. उसके बाद में अगर कोई सा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम आता है तो वो आता है आपका फाइलम मोलस्का. सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है और ये इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछ सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो है वो कौन सा फाइलम है. अगर हम इसके हैबिटाट की बात करते हैं तो ये जो एनिमल्स है ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल रीजन पे एंड एक्वाटिक रीजन पे. टेरेस्ट्रियल में भी पाए जाएंगे एंड एक्वाटिक में. एक्वाटिक में ये मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों ही जगह पे पाए जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके सिमेट्री की बात करेंगे तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है आपके ये मोस्टली बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं एंड वी नो एक्सेप्शंस आर फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. सो हियर आर आल्सो सम एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस है आपकी स्नेल में. जो स्नेल है वो एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है बिकॉज अगर हम एक स्नेल का स्ट्रक्चर देखते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू. अगर हम एक स्नेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसकी बॉडी में हर जगह ट्विस्ट बने हुए हैं एंड फोल्ड्स बने हुए हैं. तो इन फोल्ड्स के कारण आप उसे किसी भी प्लेन से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए आपका जो स्नेल है वो कोई भी सिमेट्री न शो करते हुए एक एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होगा. तो मोस्टली ऑर्गेनिज्म आपके जो है वो बायलेटरल है एंड वी नो बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है. किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक सिंगल प्लेन से उसके सेंट्रल एक्सिस से पास कराना, बाइसेक्ट करना, जिससे वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. अब यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स है जो हम जो पहले वाले हमारे फाइलम से उनमें देख चुके हैं. जैसे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म से, इनका जो एम्ब्रियो है वो 3 जर्म लेयर्स को शो करता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म. नेक्स्ट अगर बात करें हम बॉडी कैविटी की तो ये जो आपके ऑर्गेनिज्म है ये सीलोमेट है, इनमें बॉडी कैविटी पाई जाती है. नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो ऑर्गेनिज्म है आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल को शो करते हैं. इट मीन्स के यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स का एक सिस्टम बना हुआ है, लाइक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये यहाँ पे पाए जाते हैं. ठीक है, कुछ ये जो अब हम जो नेक्स्ट फीचर देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है. देखते हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनमें एक कैल्केरियस शेल पाई जाती है, एक कैल्शियम की शेल इनकी बॉडी के अपर पार्ट पे पाई जाती है. जो इन अब हमने देखा है कि जो फाइलम मोलस्का के ऑर्गेनिजम्स है उनकी जो बॉडी है वो बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है. तो ऐसे में उनको अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा. तो लाइक अगर हम बात करें, ये एक ऑर्गेनिज्म है आपका, तो ये ऑर्गेनिज्म बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी है. इस ऑर्गेनिज्म को इसकी बॉडी के अपर पार्ट को प्रोटेक्शन के लिए इसकी बॉडी पे एक कैल्शियम की शेल प्रेजेंट होती है, कैल्शियम की हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है जो इसकी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म से बचा के रखती है एंड डिफरेंट एनवायरमेंट से भी बचा के रखती है. लाइक कहीं पे कुछ नुकीली चीजें आ गई, लाइक तो ये इन सब चीजों से जो है ये कैल्केजियस शेल है इसे बचा के रखती है.
इसके कुछ और बेनिफिट्स हम देखते हैं। आपकी जो ये कैलकेरियस शेल है, इसके दो इम्पोर्टेंट यूज है, लाइक ये हमारे लिविंग बींग्स के यूज में हम देख सकते हैं इनको, कि ये जो कैलकेरियस शेल है, ये आप लोग अपने घरों में ऑर्नामेंटल की तरह यूज करते हैं। जब ये ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, तो ये ऑर्गेनिज्म जो भी लोगों को मिलते हैं समुद्र या टेरेस्ट्रियल रीजन से, तो इनकी बॉडी से ये कैलकेरियस शेल निकाल के हम लोग हमारे घरों में इनको बीड्स वगैरह की तरह सजाते हैं ऑर्नामेंट्स के फॉर्म में। एंड नेक्स्ट आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा है कि समुद्र में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जिनकी बॉडी, जब उनकी बॉडी को हम खोलते हैं, फाड़ के देखते हैं, तो उनकी बॉडी में हमको मोती मिलते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो जो मोती पर्ल्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो आपके इसी फाइलम में बिलोंग, वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो आपके इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो इस कैलकेरियस शेल के दो, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इन दूसरा इन नॉट इम्पोर्टेंट फॉर नीड, बट आप लोग समझ सकते हैं कि ये ऑर्नामेंटल फॉर्म में एंड बल्ब के प्रोडक्शन में यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रिस्पिरेशन की देखें, तो हमको पता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल रीजन दोनों पे पाए जाते हैं। अगर ये ऑर्गेनिजम्स टेरेस्ट्रियल रीजन पे होंगे तो इनका रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू होगा, एंड अगर ये एक्वाटिक फॉर्म में पाए जाएंगे तो इनका जो रेस्पिरेशन है वो आपके गिल्स के थ्रू होगा। ठीक है, इनकी जो बॉडी है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो करती है। इसका एक्सेप्शन है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शो करने वाला, सॉरी, ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी बॉडी में आपकी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स जो है वो एब्सेंट होती है। दूसरी बात ये कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनकी बॉडी का कलर जो है वो रेड नहीं होता है, इनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। दूसरी तरफ इनकी बॉडी में हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है, जो कि एक ब्लू कलर का पिगमेंट होता है, जिसके कारण इनकी बॉडी का जो ब्लड है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है, आपको पता है कि फाइलम मोलस्का के जो ऑर्गेनिजम्स है इनमें गिल्स जो होते हैं, गिल्स के दो फंक्शंस है जो हमारी एनसीईआरटी में दिए गए हैं, एक तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन दोनों में हेल्प कौन करता है, आपका यहाँ पे गिल्स। ओके, गिल्स एक ऐसे फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंसरी ऑर्गन्स की, तो जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो हेड वाले रीजन के इंटीरियर पार्ट पे, ऊपर वाले पार्ट पे पाए जाते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स आपके आईज भी हो सकती है एंड आपके टेंटिकल्स भी हो सकते हैं। आईज जो है वो आपको विजिबिलिटी में हेल्प करती है, एंड टेंटिकल्स जो होते हैं वो एक टचिंग रिसेप्टर्स होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आता है आपका शिकार करने के लिए, दूसरे ऑर्गेनिजम्स का शिकार करने के लिए, तो जब भी उसकी बॉडी से वो टच होता है, उसकी टेंटिकल्स से टच होता है, तो एनिमल्स जो है उनको पता चल जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है मोस्टली आपके यूनिसेक्सुअल है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो ऑर्गेनिजम्स है, लाइक ये एक मेल होगा एंड एक ये फीमेल होगा, इनमें बाइसेक्सुअल नहीं होगा, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होंगे। एंड अगर ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होंगे तो ये आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की बात करें हम, तो इनमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरह से फर्टिलाइजेशन हो सकता है। हो सकता है कि आपका जो एग है, स्पर्म है, वो बाहर कहीं पे मिल रहा है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एंड अगर बॉडी के अंदर जो एग है, स्पर्म दोनों का दोनों मिले तो वहां पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ये ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, लाइक इनमें जो पहले लार्वा स्टेज आती है एंड देन एडल्ट स्टेज आती है। ठीक है, और ये जो है आपके ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पहले एग बनता है एंड देन उस एग के हैच होने के बाद उसमें से जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो निकलता है। इनमें डायरेक्ट एनिमल्स नहीं बनते हैं। फिर आती है बॉडी पार्ट्स की। फाइलम मोलस्का के जो ऑर्गेनिज्म थे इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है,
लाइक आप पहले देख चुके हैं कि पहले के जो ऑर्गेनिजम्स थे आपके एनालिडा वगैरह फाइलम के, उनमें क्या होती थी, बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती थी। एक तो बॉडी का एक जो सेगमेंट है वो ही बार बार रिपीट होके उस पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाता था। पर यहाँ पे क्या है, अनसेगमेंटेड फॉर्म में इनकी बॉडी पाई जाती है। इनकी जो बॉडी है वो 3 फॉर्म से मिलके बनी हुई होती है। पहला आपका होता है, पहला आपका ये हेड होता है, एंड हेड के ऊपर ये विसरल हम्प होता है, एंड ये आपका मस्कुलर फुट होता है। इन 3 चीजों से मिलके यहाँ पे बॉडी जो है इन ऑर्गेनिजम्स की बनती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट, 3 पार्ट्स से मिलके इनकी बॉडी बनती है। नेक्स्ट अनसेगमेंटेड होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनमें कंप्लीट होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनको किसी भी फूड को इंजेशन के लिए माउथ प्रेजेंट होता है, एक सेपरेट माउथ होता है, एंड अगर उसी फूड को इनको एक्सक्रीट करना है तो उसके लिए एनस जो है उसकी एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो माउथ की जगह यहाँ पे हम इनके जो इंजेक्शन वाले पार्ट है माउथ की जगह, उसको हम रेड्यूला कह सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है इस ऑर्गेनिज्म का कि रेड्यूला जो है वो किस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, तो मोलस्का में रेड्यूला पाया जाता है। लाइक ये यहाँ पर आपका रेड्यूला है, एंड एक फाइल लाइक इस तरीके की एक ओपनिंग पाई जाती है रेड्यूला की, एंड इसके अंदर आपके काइटिन के टिथ बने हुए होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को चीरने और फाड़ने में काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वेरी वेरी आईएमपी फॉर द नीट। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इस फाइलम का ये है मेंटल। व्हाट इज मेंटल? सबसे पहले हम देखते हैं ये एक स्नेल का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है। ये स्नेल का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर रखा है, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले तो बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये आपका हो गया हेड वाला रीजन, एंड ये आपका हो गया, ये जो इतना पूरा पार्ट है ये आपका हो गया मस्कुलर फुट, एंड ये आपका हो गया विसरल हम्प। ये जो पूरा बना हुआ है ये विसरल हम्प है, जिसके ऊपर एक कैल्केरियस कैल्शियम की शेल बनी हुई है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपके टेंटिकल्स प्रेजेंट है। हमने देखा था हेड के इंटीरियर ऊपर वाले रीजन में, तो ये आपके टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपका माउथ विथ फाइल लाइक रेड्यूला, एक फाइल के जैसा ओपनिंग वाला रेड्यूला लाइक माउथ लाइक स्ट्रक्चर रेड्यूला के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो इनको फूड को चू करने में हेल्प करता है। ये आपका रेस्पिरेटरी पोर हो गया, ये आपके मस्कुलर फुट हो गई, इतना जो रीजन है ये आपका मस्कुलर फुट हो गया, एंड ये आपका जो है पूरा इस तरीके से ट्विस्ट वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका विसरल हम्प हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ, और ये इस विसरल हम्प के ऊपर एक हार्ड स्पाइरल कैल्केरियस शेल प्रेजेंट होती है। स्पाइरल के फॉर्म में से राउंड राउंड जो है ट्विस्टेड एक कैल्केरियस शेल प्रेजेंट होती है, जो इस ऑर्गेनिज्म को एक हार्ड कवरिंग देती है। एंड जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, सबसे पहले जो है ये हो गया आपका विसरल हम्प, एंड इस विसरल हम्प के ऊपर आपका एक मेंटल प्रेजेंट होता है। विसरल हम्प जो है उसके ऊपर मेंटल प्रेजेंट होती है, जहां से मेंटल क्या होती है आपकी एक सॉफ्ट थिन स्पॉन्जी स्किन होती है जो शेल को सीक्रेट करती है। धीरे धीरे शेल को जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी पे शेल की कवरिंग बनाने में ये मेंटल हेल्प करती है। तो ये विसरल हम्प के ऊपर आपकी मेंटल प्रेजेंट होती है जो एक सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन होती है, और ये धीरे धीरे उस छोटे से ऑर्गेनिज्म को जब वो बड़ा होते जाता है तो उसमें एक हार्ड प्रोटेक्टिव शेल का फॉर्मेशन करती रहती है। आपका जो विसरल हम्प है एंड मेंटल है, इन दोनों के बीच की कैविटी को हम कहेंगे मेंटल कैविटी। विसरल हम्प एंड मेंटल, इन दोनों के बीच की, लाइक ये आपका विसरल हम्प था,
ये आपका विसरल हम्प था एंड ये वाली जो थी आपकी मेंटल थी। इन दोनों के बीच में ये जो रीजन है इसे हम कहेंगे मेंटल कैविटी। और इसी मेंटल कैविटी में पाए जाते हैं आपके गिल्स। इसी मेंटल कैविटी में पाए जाते हैं आपके गिल्स। फेदर लाइक स्ट्रक्चर देते हैं गिल्स पाए जाते हैं, और यही गिल्स जो है इन ऑर्गेनिजम्स को रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो आपको याद रखना है कि विसरल हम्प एंड मेंटल के बीच में मेंटल कैविटी पाई जाती है जहां पे गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये गिल्स जो है आपको रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन में इन ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं। ठीक है, हो गया है हमारा सारा फीचर्स। हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, और आप देखना एग्जाम्पल से पीवाईक्यू बने हुए हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी में इस फाइलम में 8 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पहला है आपका पाइला, जिसका साइंटिफिक नेम है एप्पल स्नेल। सेकंड आता है पिनकटाडा, जिसे कहते हैं पर्ल ओस्टर, एंड दिस इज द पीवाईक्यू। पहले का पीवाईक्यू रह चुका था, पिनकटाडा दे दिया था एक साइड, और उसका साइंटिफिक नेम पूछा था दूसरी साइड, जिसे कहते हैं पर्ल ओस्टर। और जैसे जिस सीक्वेंस में मैंने इनको जमाया है वैसे ही आपको डायरेक्ट दे देंगे, यहाँ से 4 उठा के एग्जाम्पल दे देंगे, एंड इनके साइंटिफिक नेम्स को उल्टा पुल्टा करके एक्सचेंज करके आपको मैच्ड कॉलम में दे देंगे, या फिर साइंटिफिक नेम को एग्जैक्ट सिमिलर वे में दे देंगे, एंड आपके कॉमन नेम जो है उनको मैच्ड कॉलम में एक्सचेंज करके पूछ लेंगे। तो आपको कैसे भी एग्जाम्पल्स ये लोग पूछ सकते हैं। थर्ड आता है आपका सेपिया, जिसे कटल फिश कहते हैं। फोर्थ आता है लोलिगो, जिसे स्क्विड कहते हैं, स्क्विड। देन आता है ऑक्टोपस, जिसे कहते हैं डेविल फिश। देन आता है एप्लीसिया, सी हेयर, एंड डेंटालियम, टस्क शेल, एंड आपका आता है कीटोप्लूरा, जिसे कहते हैं कीटोन। ठीक है, सो हमने यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स एंड सारे फीचर्स को कवर कर लिया है। तो hope you are clear with the content here. Then if you like the content, then please hit on the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you so much for watching this video.